अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सनिया रफ़ीक। आई एम हेयर टू टीच यू केमिस्ट्री। आज हम 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। देखें, दुनिया में पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनकी ये विश है कि वो अपने आप को स्टेबल करें। जैसे इंसान अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, वो चाहता है उसके पास गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ हो ताकि वो अपने आप को स्टेबल करे। इसी तरह जो एटम्स हैं उनकी भी ये विश है कि वो भी अपने आप को स्टेबल करें। लेकिन वो अपने आप को स्टेबल किस तरह से करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करके, अपने आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करके वो अपने आप को स्टेबल करते हैं। और उनकी ये विश होती है कि वो अपने आप को नोबल गैसेस जैसा कर लें। नोबल गैसेस क्या हैं? पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे एक कॉलम मौजूद है नोबल गैसेस का, जिसके एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल होते हैं। ना ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसी से, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यानी ये बिल्कुल स्टेबल हैं। तो हर एटम की विश है कि वो अपने आप को नोबल गैसेस जैसा स्टेबल कर ले। इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। ये यूनिवर्सल रूल है कि हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो एटम अपने आप को किस तरह से स्टेबल कर सकते हैं? बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोबल गैसेस जैसा बनाना चाहते हैं। Having 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का साइंस क्या है एटम्स में? 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना वैलेंस शेल में। अगर तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, और अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो वो किसको फॉलो करता है? डुप्लेट रूल को। जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, और अगर कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं? जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया है कि जो नोबल गैसेस हैं इनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। The noble gases do have 2 or 8 electrons in their valence shell। या तो उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जैसा कि हीलियम में, और या उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। इट मीन्स दैट नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड। तो उनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी उनमें स्टेबिलिटी का साइन पाया जाता है। देयर एटम्स डू नॉट हैव वैकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल। तो उनके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में वैकेंट स्पेस नहीं होती, खाली जगह मौजूद नहीं होती टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, के वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकें। उनके वैलेंस शेल में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती किसी भी इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए। देयरफॉर नोबल गैसेस डू नॉट गेन, लूज और शेयर द इलेक्ट्रॉन। इसलिए नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती हैं, ना लूज करती हैं, और ना ही शेयर करती हैं। दैट्स वाई दे आर नॉन रिएक्टिव। तो इसलिए नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एटम किस तरह से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एटम 3 तरीके से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सकते हैं। एटम्स कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इन 3 वेज। 3 तरीके से वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एटम कब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कब गेन करेगा और कब शेयर करेगा? अगर तो किसी एटम में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या 3 से कम है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेगा। अगर किसी एटम में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा, और अगर किसी में 5, 4 या 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा।
ये कंडीशन बताई हुई है जिसके थ्रू वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। अब हम इसको एग्जाम्पल लेके समझेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोडियम की एग्जाम्पल ली हुई है। सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको हम डिवाइड करते हैं शेल्स में। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 हैं और थर्ड वन में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सारी चैप्टर नंबर 2 में मैंने समझा दी हुई है, इसलिए यहाँ पे हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और लास्ट वन में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये जो लास्ट वाला शेल है इसको हम वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम क्योंकि ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है इसलिए ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम नहीं देगा, तो ये क्या करेगा कि अपना ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये वाला शेल इसका खत्म हो जाएगा और इसका ये वाला जो शेल है सेकंड लास्ट शेल, ये अब वैलेंस शेल कंसीडर किया जाएगा जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम स्टेबल हो जाएगा। अगर किसी भी एटम में, जैसे मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है कि अगर किसी भी एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है यानी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 भी लेस देन 3 में आता है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है क्लोरीन की। क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और थर्ड वाले में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, यानी इसके टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमने शेल में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए पहले 2 शेल तो कंप्लीट हैं, इनकी हम बात ही नहीं करेंगे। जो लास्ट वाला यानी वैलेंस शेल है वो इनकम्प्लीट है, तो हमने उस पर डिस्कशन करनी है। अब इसके लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। तो ये क्या करेगा कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को भी नहीं देगा, ये 7 लूज नहीं करेगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड है, तो इसने क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना है। जो भी एटम लूज करेगा ये उसका 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी ये भी ऑक्टेट रूल को अब फॉलो कर रहा है, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होगा जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होगा। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल मैंने ली हुई है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के टोटल 1 ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन का जो फर्स्ट शेल है वही उसका वैलेंस शेल कंसीडर किया जाता है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 कंप्लीट हो जाएंगे, यानी वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। अगर उसके पास ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसको लूज भी कर सकता है। अगर ये इसको लूज कर देगा तो ये टेंशन फ्री ही हो जाएगा, इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन है और ना ही इसको उनको कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये चाहे तो किसी और हाइड्रोजन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ ये शेयर भी कर सकता है। जैसे मैंने एक और हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉन ये भी यूज करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद भी यूज करेगा, यानी 2 इसके कंप्लीट हो गए और 2 ही इसके कंप्लीट हो गए। ये इस तरह से शेयरिंग कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल मैंने ली हुई है कार्बन की। कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। पहले शेल में 2 और दूसरे में 4, यानी ये वाला इसका वैलेंस शेल कंसीडर किया जा रहा है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखें इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अगर 8 का हाफ किया जाए तो वो बन जाता है 4, यानी इसके पास हाफ फिल्ड शेल है, हाफ फिल्ड शेल। अब ये क्या करेगा, ये इसकी कोशिश होगी कि मुझे कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन इसको 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं देगा, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, यानी इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। अब ये कार्बन पे डिपेंड करता है कि वो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ भी शेयरिंग कर सकता है और किसी 1-2 एटम्स के साथ भी शेयरिंग कर सकता है। ये आगे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड की तो फिर उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल बॉन्ड। अब हमने ये डिस्कस करना है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। देखें, अब डिफरेंट एटम्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो उनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं उसको केमिकल बॉन्ड का नाम दिया जाता है। जैसे देखें सोडियम है,
सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसने स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने भी स्टेबल होना है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज करना है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लेना है, यानी इसका ये शेल खत्म हो गया, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और अब गेन करने के बाद इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, दोनों स्टेबल हो गए। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पे गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी दोनों पे ऑपोजिट चार्जेस आ गए हैं। ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगी और इस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम शेयरिंग वाले प्रोसीजर में देखें तो दोनों हाइड्रोजन एटम हैं, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इनमें भी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी, शेयरिंग की वजह से जो फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी, उसको भी केमिकल बॉन्ड का नाम दिया जाता है। अब हम केमिकल बॉन्ड को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान में ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, जो दो एटम्स को होल्ड करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है, उसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। यानी दो एटम्स के दरमियान में ऐसी फोर्स जो उनको किसी भी एक सब्सटेंस में होल्ड करके रखती है, इकट्ठा रखती है, उसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है? दो एटम्स के दरमियान में केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है? तो इसमें है व्हेन टू अप्रोचिंग एटम्स कम क्लोजर, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, द अट्रैक्टिव एज वेल एज द रिपल्सिव फोर्सेस बिकम ऑपरेटिव। जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन भी क्रिएट हो जाती है और उसी वक्त उनमें रिपल्शन भी क्रिएट हो जाती है, यानी उसमें साइमल्टेनियसली टू टाइप्स की फोर्सेस क्रिएट होती हैं, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी क्रिएट होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी क्रिएट होती हैं। अब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कैसी क्रिएट होती हैं? किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस कि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, और जब दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की या दोनों एटम्स के न्यूक्लियस की एक दूसरे के साथ जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट होती हैं। तो जोन सी फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं वही रिजल्ट होता है। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगी तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल सिस्टम की जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी और केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगी तो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। First is ionic bond, second is covalent bond, third is coordinate covalent bond, and fourth is metallic bond. These are the 4 types which we will discuss in this chapter. नेक्स्ट बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नेम दिया जाता है, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लॉन पेयर भी कहा जाता है। जैसे देखें एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। एक हाइड्रोजन का एटम मैंने ये ड्रॉ कर लिया और एक हाइड्रोजन का एटम ये है। इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से और इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, कि दोनों में डिफरेंस पता चले कि ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन है और ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो दोनों एटम्स हैं ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। जब ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे तो इस तरह से इनके दरमियान ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ने शेयरिंग की हुई है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक लाइन की फॉर्म में हम शो करेंगे। यानी ये जो लाइन है, ये जो बॉन्ड है, बेसिकली दिस बॉन्ड इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और वो पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ली है अमोनिया की। अमोनिया की एग्जांपल में क्या है? अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। अब NH3 को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सेंट्रल एटम है N, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, यानी जो नाइट्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है जो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए हुए हैं, इनके इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि डिफरेंस हमें पता चल जाए कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस एटम के हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करता है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करता है। तो इसके रिजल्ट में 3 केमिकल बॉन्ड हमारे पास बन गए हैं, 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब नाइट्रोजन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन से 3 हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किए, तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 5 इसके अपने इलेक्ट्रॉन हैं और 3 इसने शेयर किए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड। हाइड्रोजन का एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके भी 2 कंप्लीट हो गए और इसके भी 2 कंप्लीट हो गए, ये भी स्टेबल हो गए। अब यहाँ पे आप देखें कि नाइट्रोजन में आपको 2 तरह के इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? दीज आर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको ऐसा नजर आ रहा है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या इसको हम लॉन पेयर भी कह देते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता वो लॉन पेयर कहलाता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, विच आर नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। वैसे तो हमने इस एग्जाम्पल से भी इसको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने ऑक्सीजन का एटम लिया है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑक्सीजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले शेल में 2 और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एक एटम में ये ड्रॉ कर लिया और एक ये ड्रॉ कर लिया, 2 ऑक्सीजन के एटम है। अब इस ऑक्सीजन के एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 4 6। अब इसको अपना वैलेंस शेल यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फर्दर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इस एटम को भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। अब ये क्या करेंगे? ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, यानी इस एटम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं अपने, और इस एटम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। 6 इसके अपने हैं, 2 इसने शेयर कर लिए हैं, तो 8 इसके कंप्लीट, 6 इसके अपने हैं, 2 इसने शेयर किए हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, यानी दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें देखें, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। ये एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, तो ये क्या है? दीज आर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या इनको हम लॉन पेयर भी कहते हैं, लॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।